अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जिसको आप विदाउट केमिकल बना सकते हैं और मज़े की बात, आप इसको 2 से 3 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं ऑरेंज जैम की रेसिपी। जैसे कि सर्दियों का सीज़न और माल्टे जो बहुत ही जूसी और मज़ेदार से मार्केट में आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। रेसिपी को आपने बस शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब इस झटपट से ऑरेंज जैम की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर तकरीबन 8 अदद अपने माल्टे ले लिए और देख के माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, ज़बरदस्त ऑरेंज से बिल्कुल फ्रेश मैंने अभी गार्डन से तुड़वाए हैं स्पेशली रेसिपी के लिए। तो एक मैं आपको यहाँ पर हाथ में उठा के दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से देख के कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बिल्कुल फ्रेश है। तो अब हमने यहाँ पर इसका क्या करना है, सबसे पहले सारे माल्टे यहाँ से साइड पर कर देते हैं और अब हमने यहाँ पर पहले करनी है माल्टों की कटिंग। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जैसे कि बाज़ार में केमिकल्स बहुत यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कोई भी किसी किस्म का भी हम इसमें केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जैम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। ऐसे लगेगा जैसे कि आप मार्केट से लाए हैं, बिल्कुल उससे भी बेहतर घर में तैयार होगा। तो देखें इस तरह से बस जितने भी सारे ऑरेंजेस हमारे सारे इसी तरीके से 2 हम इसको कट कर लेते हैं मिड में से। तो आप लोगों ने बस एक ही काम करना है, रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि रेसिपी को आप अच्छे से समझ पाएँ। एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त जैम तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर सारे हमने जो माल्टे हैं कट कर लिए और देखिए आप लोगों ने यहाँ पर जैम के लिए माल्टे लेने, फ्लूटर नहीं लेना क्योंकि फ्लूटर जो है उसमें जूस कम होता है और जो माल्टा है उसमें जूस ज़्यादा होता है। तो जब भी जैम बनाएं उसके लिए माल्टों का इस्तेमाल करें। और देखिए यहाँ पर अब एक अदद हमने जूसर ले लिया और इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने माल्टों का जूस निकालना है। ऑरेंज का सिंपली जैसे जूस निकालते हैं ये निकालना। मेरे पास ये मशीन थी तो इसमें मैं आसानी से अपनी अप्लाइंस में इसमें निकाल रही हूँ। आप लोगों के पास कोई सी भी जूसर मशीन है आप उसमें निकाल सकते हैं या हाथ की मदद से भी इसे कर सकते हैं। लेकिन आपने बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपके जूस में बीज नहीं होने चाहिए, नहीं तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपका जैम जो है वो ख़राब हो सकता है, कड़वा हो सकता है। तो देखें इस तरह से कितना इजीली सारा जूस निकल रहा है। पहले निकाल लेते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से जूस निकल चुका है। अब हम यहाँ से कवर हटा देते हैं और आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर एक्स्ट्रा के जितने भी सारे बीज हैं तो उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पर देखें जूस हमारा निकल चुका है। तो जूस को हम निकाल लेंगे अपने गदद प्यारे से बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से जूस हमारे यहाँ पर कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। और आपने जूस पल्प के साथ लेना है, जूस को स्टेन नहीं करना क्योंकि हमें जैम में पल्प की भी ज़रूरत है। अब इस तरह से देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसमें पल्प के साथ जूस ऐड है सारा। और ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखें जो मोटे मोटे बीज थे, मतलब जो बड़ा बड़ा दाना था वो तो निकल गया उसमें, लेकिन कुछ छोटे छोटे बीज होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और ये आपकी रेसिपी को ख़राब कर सकते हैं। तो आपने इनका ध्यान रखना है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल छोटा बीज है, जितना ही आपको छोटा लग रहा है उतना ही हमारी रेसिपी के लिए खतरनाक है। तो आपने सारे रिमूव करनी है, इसमें से एक भी बीज नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत कड़वे होते हैं जिससे हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो जूस को भी हम साइड पर कर देते हैं। अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो माल्टे के जूस निकाले थे, ये हमने इस तरह से इनके छिलके भी फेंके नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जस्ट इसके 2 पीस यहाँ से उठा लें और ये इसका जितना भी बीज का गूदा ये सारा आप निकाल दें और 2 कटोरी सी साफ़ कर लें अच्छी सी। और ये हमने देखिए जूस निकाला है यहाँ पर 8 अदद माल्टों का। उसके अलावा हमने एक एक्स्ट्रा माल्टा भी लिया जिसको भी हम आगे उसकी कटिंग करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम उस माल्टे के साथ क्या करने वाले हैं। तो देखिए एक साफ़ हो गया, दूसरा भी इसी तरीके से साफ़ करते हैं। जो बाकी के सारे रह गए इन सब को हम डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने दोनों अपनी जो कटोरियाँ वो अच्छे से साफ़ कर लिया। माल्टे के मतलब जो छिलके थे इनका गूदा निकाल दिया सारा। अब मिड में से आपने इस तरह से 2 हिस्से के करने हैं। और यहाँ पर आपने अब एक बात को ध्यान से सुनना, खास ख्याल रखना, जब भी आप जैम घर में बनाएं तो ये जो वाइट वाली स्किन है ना आप माल्टे की, ये आपने उतार देनी है अच्छे से, क्योंकि अगर ये भी आपकी रेसिपी में चला जाएगा तो उससे भी आपका जो जैम है वो ख़राब हो सकता है, यानी कि कड़वा हो सकता है। तो इस तरह से देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि अब इस पर कोई वाइट पोर्शन था ही नहीं। अब इस तरह से पहले छोटे पीस कर लेते हैं क्योंकि हम इसे अब जूलियन शेप में यहाँ पर कट करेंगे तो ज़्यादा लंबे भी नहीं स्लाइस काटने, इतने साइज़ का होना चाहिए। देखें जितना मैं आपको दिखा रही हूँ और बिल्कुल बारीक काटना है। ये मैं आपको यहाँ पर उठा के दिखा देती हूँ। देखें बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छा सा। और आप लोगों को याद होगा कि जो हम लोग मार्केट से ला के खाते हैं उसमें भी इस तरह के चंक्स पाए जाते हैं, तो वो माल्टे के छिलके होते हैं। तो ये चीज़ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे और इस तरह से बहुत ज़बरदस्त जैम बनकर तैयार होगा। तो छिलके जो हैं वो अपने सारे अपने निकाल लिए, काट के साइड पर रख दिए। अब साथ ही हमने यहाँ पर एक अदद और माल्टा लिया जो मैंने आपको बताया था। पहले हमने टोटल 8 माल्टों का जूस लिया था, उसके अलावा एक हमने और लिया। तो इसका हम क्या करेंगे ये भी अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले देखें हमने इसको छील के इसके ऊपर के जो वाइट स्किन है वो भी आपने अच्छे से रिमूव करनी है।
और इस तरह से आप काटेंगे, क्योंकि हमें इसे इसका जो मिड वाला हिस्सा है ये नहीं चाहिए, जैसे कि ये इसको हम वेस्ट कर देंगे। और इस तरह से पहले काट लेते हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इसके जितने भी बीज आपको नज़र आ रहे हैं सारे, ये भी आपने सारे रिमूव कर देने। ये देखिए इस तरह से बीज को एक साइड पे सेपरेट कर दें और माल्टा एक साइड पे ले लें। तो अगर आप लोगों को मेरी ये जैम की रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये जैम बनाएं। और क्योंकि स्पेशली बच्चे जो हैं वो ब्रेड के साथ बहुत शौक से जैम को खाते हैं, तो आप लोग इसे एक बार तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए बीज हमने सारे साइड पर निकाल दिए और अब ये जो माल्टा है इसको हमने जस्ट रफली आप चॉप कर लें ऐसे, क्योंकि हम ये जस्ट फॉर पल्प के लिए ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जैम में और भी एक्स्ट्रा का पल्प ऐड होगा तो फ्लेवर उसका इन्हेंस होगा। ये देखिए यहाँ पर हमने रफली चॉप कर लिया, तो इसको अब हम साइड पे करते हैं। जो हमारा जैम है उसकी पकाई की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से बाकी का सारा हमारा काम डन हो चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है जैम को बनाने की। तो एक अदद हमने यहाँ पर अपना बर्तन ले लिया, फ्लेम को भी हमने ऑन नहीं किया। सबसे पहले हम इसमें चीज़र डालेंगे और फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज जूस जो बनाया था वो डाल दिया और यहाँ पर चीनी हमने लिया तकरीबन 400 ग्राम। तो पूरी आपने मैयर करके लेनी है, ना चीनी ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगी तो जैम फीका हो जाएगा और ज़्यादा होगी तो जैम ख़राब भी हो सकता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो हमने एक अदद अपना माल्टा लिया था वो भी डाल दिया और जो ऑरेंज के हमने ऊपर की स्किन ली थी यानी कि छिलका कट किया था वो भी डाल दिया। तो अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर लेंगे और देखें अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब मिक्स करके हम इसे पकाएंगे, तकरीबन एक बॉयल आने देते हैं। चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी और एक बॉयल आ जाए अच्छा सा। तो देखिए यहाँ पर बॉयल आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पर जैम को पकने के लिए छोड़ देना। तो यहाँ पर भी आपने खास ख्याल रखना है, टाइम आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, फ्लेम आपकी मीडियम हाई होनी चाहिए। और इस तरह से आप इसे कंटिन्यूसली मिक्स ना करें, बीच बीच में मिक्स करते रहें ताकि आपका जैम जो है पककर बाहर को ना आ जाए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम अपने जैम को पकाएंगे और फिर उसके बाद जो बाकी की रेसिपी है उसको कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं हम यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर पकाते हुए हमारे जैम को। और देखिए किस तरह से ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से इस स्टेज पे आपने चम्मच को हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, नहीं तो जो जैम है वो आपका नीचे लग सकता है। और देखिए हमने ना इसमें कोई ऑरेंज फूड कलर ऐड किया और ना ही केमिकल ऐड किया और कितना ज़बरदस्त हमारा ये जैम लग रहा है, दिखने में आपको पता चल रहा होगा। साथ साथ में साइड्स भी साफ़ करते रहें ताकि जैम जो है साइड पर ना लगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, आपने यहाँ पर अभी जैम को चेक करना है कि आपका जैम पक चुका है कि नहीं पका। तो पहले मैं आपको चम्मच में इस तरह से लेके दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल ऑरेंज। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मेन काम जो जैम का है, बाकी तो सारा प्रोसेस बहुत इजी है, लेकिन आपने इसकी पकाई का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसे ओवर कुक कर देंगे तो जो जैम है वो ख़राब हो सकता है, यानी कि हार्ड हो जाएगा बाद में जब आप इसे स्टोर करेंगे तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जैम पक भी चुका है या अभी इसमें कुछ कसर रहती है। तो इस तरह से आप प्लेट में ले लें और प्लेट में निकाल के इसे रख दें साइड पे। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं कि आपने इसको चेक किस तरीके से करना है। जैम ठंडा हो चुका है तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखें प्लेट हमने ले ली अपनी जिसमें हमने निकाला था और अब आपने उंगली की मदद से चेक करना है यहाँ पर। जब इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो आपके दोनों साइड्स हैं आपस में मिल तो नहीं रही। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा जैम तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी बतना नहीं है, परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो गया। अगर आप लोगों की ये दोनों लाइन साथ में जुड़े, मतलब कि जैम ढीला ढीला लगे, तो आप इसे और 3-4 मिनट के लिए पका सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे हो तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से देखें जैम हमने अपना निकाल के ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद आपने इसे जार में ऐड करना है। और देखें माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैम बनकर तैयार हो चुका है घर में, जिसको आप इजीली तकरीबन 2 से 3 माह के लिए घर में स्टोर कर सकते हैं। स्पेशली बच्चे ब्रेकफास्ट में बहुत शौक से खाते हैं, ब्रेड पे स्लाइस पे लगा के। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखिए जार हमने अपना भर लिया और ये हमारा ब्रेड का स्लाइस भी यहाँ पर आ गया। तो देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जैम लग रहा है, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल वही कलर है। और इस तरह से अब हम ब्रेड पे लगाएंगे अपना। देखिए कितना इजी लग रहा है, स्मूथ सा हमारा ये जैम तैयार हो चुका है। तो आपको बार बार कह रही हूँ आप लोग इसको घर में एक बार से ज़रूर बनाएं, फिर आप बाजार से लाना भूल जाएंगे। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको स्लाइस कट करके दिखा देती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है जैसे हम मार्केट से लाए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई करें। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं और आपसे फाइनल लुक शेयर करते हैं बस।
तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त यहाँ पर ऑरेंज जैम बनकर तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह से हमने घर में बनाया, स्लाइस देखे कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देख के खाने का दिल कर रहा है। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, आराम से 2 से 3 माह के लिए स्टोर करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।